आजकल लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। बट मैं आपको बोलता हूँ ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक एक्सक्यूज़ है। और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर ये नहीं होता वो ग्रो कर जाते। मैं कहता हूँ ये अगर नहीं भी होता तब भी ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि हम अगर हमारी जनरेशन में भी देखें, उसके पहले देखें या फिर उससे भी पहले देखें, क्या सब लोग ग्रो कर गए अपने लाइफ में? क्या उनको जो करना था वो अचीव कर पाए? जबकि हमारे जनरेशन से पहले इतने डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। एक था टीवी और दूसरा तो मूवीज़। बुक्स से इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, तो फिर भी लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाए? इसका रीज़न ये है कि ये एक नेचर होता है। जिनको करना है वो कर जाते हैं। काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, सिचुएशन मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ये चीज़ लिख लो, हम अभी यंग एज में हैं। जब हम बड़े होंगे देखना कोई नया डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा और लोग फिर तब उसको लेके कोप करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा से था। आजकल मोबाइल है, पहले कुछ दूसरी चीज़ थी। पहले लोग दोस्तों के साथ निकल जाते थे, कोई कंचे खेलने निकल जाता था, तो 10 चीज़ें हो सकती है। कोई मेनली बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग गया था, तो सक्सेस सबको मिल नहीं सकती भाई। अब मेन बात पर आते हैं कि करे क्या। देखो, अगर आपसे ना पढ़ाई होती ही नहीं, आपको ऐसे फ़ील होता है कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं 2-3 दिन लगातार कर पाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये चीज़ समझो शायद आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं हो। आपसे शायद मतलब आपको शायद बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको कहता हूँ सिर्फ़ पासिंग मार्क्स जितना पढ़ के अपने इंटरेस्ट के ऊपर छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई के नाम पे नाटक करते रह जाओगे, आप अपना टाइम, एनर्जी और खुद को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाओगे कि आगे जाके आपको बहुत धक्का खाना पड़ेगा। आप सिंपली अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करो। और मैंने यहाँ पे सिर्फ़ पासिंग मार्क्स जितना पढ़ने के लिए इसीलिए बोला, क्योंकि अगर आप किसी फ़ील्ड में एंटर करने वाले हो, वहाँ पे पहले तो क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है, कितना काम आता है, नहीं आता वो पहले देखा ही नहीं जाता सैडली, जो कि देखना चाहिए। तो आप बेसिकली उस जगह पे एंटर ही नहीं कर पाओगे, आप गेट से रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि वो पढ़ाई भी कैसे करें। देखो, हमें एक फ़िलॉसफ़ी अपनानी पड़ेगी, टॉपर्स वाली, जो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। जो लोग 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, क्या ये लोग मतलब जादूगर होते हैं? नहीं, ये भी इंसान होते हैं, इनको भी बोरिंग लगता है, ये भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि यार गुस्सा आ रहा है, इतना कौन पढ़ेगा? बट स्टिल वो पढ़ लेते हैं। और मैंने एक चीज़ ये चीज़ फिगर आउट की, ये कैसे होता है। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, बट आपने ऑब्जर्व नहीं किया कभी भी इस फीलिंग को। देखना आपके साथ ये 100% हुआ ही होगा। एक टाइम पे आपके जितने भी बोरिंग सब्जेक्ट है वो आप पढ़ना चालू करते हो, कुछ टाइम में ना पहले बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, फिर धीरे धीरे जब आप उसमें एक फ्लो स्टेट एंटर कर जाते हो ना, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मेन फोकस में वही सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। फिर आप नहीं सोच पाते आगे का पीछे का, आपको कुछ नहीं आता समझ। आप बस उसको पढ़ते रहते हो और बीच में अगर कोई बुला भी देगा आपको गुस्सा आ जाएगा, जबकि वो एकदम घटिया सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर भी यही चीज़ करना है। अगर आपको डेली का 2 घंटा ही पढ़ना है, फ्लो स्टेट एंटर करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो फर्स्ट के 15 से 20 मिनट होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, खुजली होगी दिमाग में कि यार रख देते, अच्छा नहीं लग रहा। बट उस फ्रस्ट्रेशन के साथ अगर हम उस टाइम को क्रूज़ करेंगे और वो टाइम निकाल देंगे वो शुरू का जो जिसमें अनकंफर्टेबल होता है, फिर हम एक फ्लो स्टेट एंटर कर जाते हैं और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये हर एक टॉपर के साथ होता है, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होता ही है भाई, क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हम में इमोशन है, हम ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो शुरू का आपको मतलब बेसिकली वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा, वरना आप उस फ्लो में एंटर नहीं कर पाओगे। और अगर आप उस फ्लो में एंटर नहीं कर पाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, आप जो मर्जी जोर लगा लो। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। बाय द वे, मैं उतना बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाता क्योंकि मेरे कैमरा स्किल्स उतने बढ़िया नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ मेरी फीलिंग्स। बाकी अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ बताऊँगा और आपको लगेगा कि ये तो कोई डिफरेंट पर्सन है, बट कैमरे के आगे कंफर्टेबल ना होने की वजह से मैं थोड़ा अजीब सा बोलता हूँ, रोबोट की तरह बोलता हूँ। एडिट के टाइम पे मुझे भी ऐसा फील होता है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।